बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहूदी अज़ाइम की तारीख। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मुतालिक आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 1300 बरस कबल मसीह में बनी इसराइल इस इलाके में दाखिल हुए थे और वो सदियों की मुसलसल कशमकश के बाद बिलाकर इस पर काबिज हो गए थे। कदीम बाशिंदे दूसरे लोग थे जिनके कबाइल और अक़वाम के नाम खुद बाइबल में तफसील के साथ बयान किए गए हैं, और बाबर ही की तसरीहात से हमें ये मालूम होता है कि बनी इसराइल ने उन कौमों का कत्लेआम करके इस सरजमीन पर इसी तरह कब्जा किया था जिस तरह फरंगियों ने रेड इंडियंस को फना करके अमेरिका पर कब्जा किया। उनका दावा यह था कि खुदा ने ये मुल्क उनकी मीरास में दे दिया है, इसलिए उन्हें हक पहुंचता है कि उसके असल बाशिंदों को बेदखल करके बल्कि उनकी नस्ल को मिटाकर उस पर काबिज हो जाएं। उसके बाद 8वीं सदी कबल मसीह में असीरिया ने शुमाली फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइलियों का बिल्कुल कम कर दिया और उसकी जगह दूसरी कौमों को ला बसाया जो ज़्यादातर अरबी नस्ल थी। फिर 6वीं सदी कबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्त नसर ने जनूबी फ़लस्तीन पर कब्जा करके तमाम यहूदियों को जलावतन कर दिया, बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को जिसे 10वीं कबल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर कराया था इस तरह पैबंद खाक कर दिया कि उसकी एक दीवार भी अपनी जगह कायम न रही। एक तवील मुद्दत की जलावतनी के बाद ईरानियों के दौरे हुकूमत में यहूदियों को फिर से जनूबी फ़लस्तीन में आकर आबाद होने का मौका मिला और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में दोबारा हैकल सुलेमानी की तमीर की, लेकिन यह दूसरा वक्फा भी 300-400 बरस से ज़्यादा दराज न हुआ। 70 ईस्वी में यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत की, जिसकी पादाश में बैतुल मुक़द्दस के शहर और हैकल सुलेमानी को बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया, और फिर एक दूसरी बगावत को कुचल कर 135 ईस्वी में रूमियों ने पूरे फ़लस्तीन से यहूदियों को निकाल बाहर किया। उस दूसरे इखराज के बाद जनूबी फ़लस्तीन में भी उसी तरह अरबुल नस्ल कबाइल आबाद हो गए जिस तरह शुमाली फ़लस्तीन में वो 800 बरस पहले आबाद हुए थे। इस्लाम की आमद से पहले ये पूरा इलाका अरबी कौमों से आबाद था। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों का दाखिला तक रूमियों ने कानूनन ममनू कर रखा था और फ़लस्तीन में भी यहूदी आबादी करीब करीब बिल्कुल नापैद थी। इस तारीख से यह बात पूरी तरह वाज़ेह है कि नंबर 1, यहूदी इब्तिदा नस्ल कुशी के मरतकब होकर फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती काबिल हुए थे। नंबर 2, शुमाली फ़लस्तीन में सिर्फ 400-500 बरस तक वो आबाद रहे। नंबर 3, जनूबी फ़लस्तीन में उनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 बरस रही। नंबर 4, अरब शुमाली फ़लस्तीन में 2500 साल से और जनूबी फ़लस्तीन में तकरीबन 2000 साल से आबाद चले आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद यहूदियों का आज भी यह दावा है कि फ़लस्तीन उनके बाप दादा की मीरास है जो खुदा ने उन्हें अता फरमाई है, और उन्हें हक पहुंचता है कि वो इस मीरास को बज़ूर कुव्वत हासिल करके इस इलाके के कदीम बाशिंदों को उसी तरह निकाल बाहर करें और ख़ुद उनकी जगह बस जाएं जिस तरह 1300 बरस कबल मसीह में उन्होंने किया था। 2000 बरस से दुनिया भर के यहूदी हफ्ते में 4 मरतबा ये दुआएं मांगते रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस फिर हमारे हाथ आए और हम हैकल सुलेमानी को फिर तमीर करें। हर यहूदी घर में मजहबी तकरीबात के मौके पर इस तारीख का पूरा ड्रामा खेला जाता रहा है कि हम मिस्र से किस तरह निकले और फ़लस्तीन में किस तरह आबाद हुए और कैसे बाबुल वाले हमको ले गए और हम किस तरह से फ़लस्तीन से निकाले गए और तितर बितर हुए। इस तरह यहूदियों के बच्चे बच्चे के दिमागी में ये बात 20 सदियों से बिठाई जा रही है कि फ़लस्तीन तुम्हारा है और तुम्हें वापस मिलना है, और तुम्हारा मकसद ज़िंदगी ये है कि तुम बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी को फिर तमीर करो। 12वीं सदी ईस्वी के मशहूर यहूदी फ़लसफ़ी मूसा बिन मैमून ने अपनी किताब शरीयत यहूद में साफ साफ लिखा है कि हर यहूदी नस्ल का ये फ़र्ज है कि वो बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी को अज़ नौ तमीर करे। मशहूर फ्री मैसन तहरीक भी, जिसके मुतालिक हमारे मुल्क के अखबारात में करीब करीब सारे ही हक़ाइक़ अब शाया हो चुके हैं, असलन एक यहूदी तहरीक है और उसमें भी हैकल सुलेमानी की तमीर नौ को मकसूद करार दिया गया है। बल्कि पूरी फ्री मैसन तहरीक का मरकज़ी तस्वर यही है, और तमाम फ्री मैसन लाजू में उसका बाकायदा ड्रामा होता है कि किस तरह से हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर करना है। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मस्जिद अक्सा में आग लगना कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है। यहूदियों से यहूदी कौम की ज़िंदगी का नस्बुलैन यही रहा है कि वो मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तमीर करे, और अब बैतुल मुक़द्दस पर उनका कब्जा हो जाने के बाद मुमकिन नहीं है कि वो अपने उस नस्बुलैन को पूरा करने से बाज रह जाएं। यहूदियों की एहसान फरामोशी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात की और वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ।
हैकल सुलेमानी के मुतालिक ये बात तारीख से साबित है कि उसे 70 ईस्वी में बिल्कुल मिस्मार कर दिया गया था, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ उस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई माबद न बल्कि खंडर पड़े हुए थे। इसीलिए मस्जिद अक्सा और कुबा सखरा की तमीर के बारे में कोई यहूदी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उनके किसी माबद को तोड़कर मुसलमानों ने मसाजिद बनाई थी। ये बात भी तारीख से साबित है कि रूमी के ज़माने में फ़लस्तीन यहूदियों से खाली कर लिया गया था और बैतुल मुक़द्दस में उनका दाखिला भी ममनू था। ये मुसलमानों की शराफत थी कि उन्होंने फिर उन्हें वहाँ रहने और बसने की इजाज़त दी। तारीख इस बात पर भी शाहिद है कि पिछली 13-14 सदियों में यहूदियों को अगर कहीं अमन नसीब हुआ है तो वो सिर्फ मुसलमान मुल्क थे, वरना दुनिया का हर हिस्से में जहाँ भी ये ईसाइयों की हुकूमत रही वहाँ वो जुल्म सितम का निशाना ही बनते रहे। यहूदियों के अपने मौरखीन एतराफ़ करते हैं कि उनकी तारीख का सबसे ज़्यादा शानदार वो दौर था जब वो अंदलस में मुसलमानों की रियाई के हिस्से से आबाद थे। ये दीवार गिरिया जिसको आज यहूदी अपनी सबसे बड़ी मुक़द्दस यादगार समझते हैं, ये भी मुसलमानों ही की इनायत से उन्हें मिली थी। मुंबई से इसराइल हुकूमत का एक सरकारी बुलेटिन न्यूज़ फ्रॉम इसराइल शाया होता है। उसकी जुलाई 1967 की अशात में यह बयान किया गया है कि दीवार गिरिया पहले मलबे और कोड़े क्रिकेट में दबी हुई थी और उसका कोई निशान तक लोगों को मालूम न था। 16वीं सदी ईस्वी में सुल्तान सलीम ओस्मानी को इत्तफाकन उसके वजूद का इल्म हुआ और उसने इस जगह को साफ करके यहूदियों को उसकी ज़ियारत की इजाज़त अता की। लेकिन यहूदी एक ऐसे एहसान फरामोश कौम है कि वो मुसलमानों की शराफत, फयाजी और हुस्न सलूक का बदला आज इस शक्ल में उनको दे रही है।